मालव गंगा चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के महू के पास जानापाव की पहाड़ियों से होता है। ये नदी अपने सफर की शुरुआत करते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के दिलों को छूते हुए मुरादगंज में यमुना से मिल जाती है। चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो दाएं किनारे से यमुना में प्रवेश करती है। राजस्थान की धरती पर चंबल का जल चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के गांवों को जीवन देता है। इसकी कुल लंबाई 1171 किलोमीटर है, जिसमें से 320 किलोमीटर मध्य प्रदेश, 322 किलोमीटर राजस्थान, 252 किलोमीटर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर और 177 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बहती है। चंबल नदी पर 4 भव्य बांध हैं, जो इसकी शक्ति और महत्व को दर्शाते हैं। पहला है गांधी सागर बांध, जो मंदसौर में स्थित है। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में किया था। इस बांध से 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, जो इसे ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनाता है। गांधी सागर बांध के आसपास का क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है, जहां पर्यटक इसकी खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। फिर आता है राणा प्रताप सागर बांध, जो चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, जो 113 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ से 172 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है और इसके पास देश का दूसरा परमाणु बिजली घर भी है। राणा प्रताप सागर बांध की विशालता और इसके आसपास का वातावरण इसे एक अद्भुत पर्यटन स्थल बनाता है, जहां लोग न केवल बांध की संरचना को देख सकते हैं, बल्कि इसके आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद ले सकते हैं। चंबल की यात्रा में तीसरा पड़ाव है जवाहर सागर बांध, जो कोटा में स्थित है और 99 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। ये बांध न केवल ऊर्जा का स्रोत है, बल्कि इसके आसपास का क्षेत्र भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। चौथा बांध कोटा बैराज केवल सिंचाई के लिए है, लेकिन इसका महत्व कम नहीं है। ये क्षेत्र के कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और किसानों के लिए जीवनदायिनी साबित होता है। चंबल नदी को घड़ियालों और डाकुओं की शरण स्थली के रूप में भी जाना जाता है। इसे चर्मवती और मालवगंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। चंबल के किनारे बसे गांवों की संस्कृति और परंपराएं इसे और भी खास बनाती है। यहाँ के लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए हैं और नदी के साथ अपने जीवन को जोड़कर रखते हैं। चंबल की सहायक नदियां बाईं तरफ गुंजाली, बामणी, कुराल, मेज, चाकन और बनास है। दाईं तरफ छोटी काली सिंध, पार्वती, सीप और कुनु मिलती है। इन सहायक नदियों का जल भी चंबल के जल को समृद्ध बनाता है और क्षेत्र की जैव विविधता को बढ़ाता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच चंबल परियोजना एक अद्भुत उदाहरण है, जिसमें दोनों का 50-50 की हिस्सेदारी है। चंबल नदी का यह सफर न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि यह क्षेत्र की सांस्कृतिक और आर्थिक धारा को भी जोड़ता है। चंबल नदी की कहानी में हर मोड़ पर एक नया अध्याय है, जो इसे और भी खास बनाता है। इसके किनारे बसे गांवों की संस्कृति, परंपराएं और जीवन शैली इसे एक अद्भुत अनुभव बनाते हैं। चंबल नदी का महत्व केवल जल स्रोत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण और जैव विविधता का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चंबल नदी की यात्रा करना एक अद्भुत अनुभव है, जहां प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर का संगम होता है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को संजोए हुए हैं और चंबल के जल को अपनी जीवन रेखा मानते हैं। इसलिए चंबल नदी का महत्व समझना और इसकी रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है। ये नदी केवल एक जल स्रोत नहीं, बल्कि एक जीवनदायिनी है, जो कई जीवों और लोगों की जीवन रेखा है। चंबल नदी की इस यात्रा में शामिल होना एक अद्भुत अनुभव है, जो हर किसी को एक बार जरूर करना चाहिए। चंबल की लहरों में छिपी कहानियों को सुनना और इसके किनारे की संस्कृति को समझना एक अनमोल अनुभव है। इस नदी की यात्रा से न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया जा सकता है, बल्कि इसके इतिहास और महत्व को भी समझा जा सकता है। चंबल नदी की कहानी उसके किनारे बसे लोगों की कहानी है, जो सदियों से इस नदी के साथ जुड़े हुए हैं।